मैं बिल्कुल ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास। मैं शुरू करती हूँ, जस्ट गिव फ्यू जी सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। अब मुझे तो खैर बहुत टेंशन होती है, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कहीं पर भी जंग हो रही हो या जंग जैसी हालत हो और लोगों की जानें जा रही हो। पहले भी हमने देखा, कई मतलब यूक्रेन में भी देखा और जगह पे भी, और अब जो है वो आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसराइल और हमास के बीच में जो कुछ चल रहा है। भारत का स्टैंड जो है ऑब्वियसली इसराइल के साथ है, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या लग रहा है आपको ये चीज कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि बहरहाल दोनों तरफ इनोसेंट लोगों की जाने जा रही हैं। आरजू जी देखिए, ये प्रोग्राम मतलब ये जो प्रोग्राम एज इन ये जो पूरा का पूरा डिस्प्यूट है, वो हाँ डिस्प्यूट इतना अभी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि उसका एक सिरा पकड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना? तो इसके आपको तह में जाना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। ठीक है जी ना? बिल्कुल श्योर। तो इसके तय में जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ये जो पैलेस्टाइन करके लैंड है अरबिक हम्म एरिया में, अगर आप उसको अरबिक लैंड कहना चाहती हैं तो, हम्म चूंकि पैलेस्टीनियंस के एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे कि अरब्स भी उनसे नाराज रहते हैं कि वो मोर देन अरबिक अब अपने आप को पैलेस्टीनियन करके देखना चाहते हैं, एक अलग से नेशनैलिटी विद इन अरब हम्म वो आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कतरी हो गए, बहरीन हो गए, उसी हम्म तरीके से वो अब अपने आप को पैलेस्टीनियन कहलाना पसंद करते हैं। दो दे आर अरब, वो मानते हैं, बट लाइक सीरियंस एंड अदर्स दे थिंक दे आर मोर पैलेस्टीनियन। एक तो नेशनलिस्ट रीजन ये रहा। दूसरा इस रीजन के पीछे कारण है यहूदियों की जो इतिहास है। हम्म यहूदियों का इतिहास यदि आप पढ़ेंगे, यहूदी उनको अंग्रेजी में ज्यूस कहते हैं, हम्म और दूसरी अन्य भाषा में कई लोग उनको यूड भी कहते हैं, हम्म और भी उनके कई अलग अलग नाम है। पर यहूदियों का जो एक क्लेम है कि ये जो एरिया है पैलेस्टाइन का, वो उनकी किताब ओल्ड टेस्टामेंट और यहाँ यानी कि अब नई किताब न्यू टेस्टामेंट, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट को इनकॉर्पोरेट कर लेता है। ओल्ड टेस्टामेंट में उनका लैंड दिया गया है, प्रॉमिस्ड लैंड, जिसका कि नाम जुडिया, समेरिया और ये है, जो आज की डेट में पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। उनका ये मानना है कि उनके जो पूर्वज थे वो इसी इलाके में रहा करते थे। इसी इलाके में मोजेस को पहली बार 10 कमांडमेंट्स मिले, यानी कि मोजेस जो कि इस्लामिक लोग उनको कलीमुल्लाह भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही स्पोक टू द गॉड। सो ये पूरा जो सिलसिला शुरू हुआ गॉड के द्वारा बात करने का और गॉड के द्वारा लॉ देने का, वो मोजेस के द्वारा शुरू हुआ। मोजेस ने 10 कमांडमेंट्स यहीं पे प्राप्त किए। ठीक है ना? और 10 कमांडमेंट्स का जो पहला 2 कमांडमेंट है वो जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 कमांडमेंट्स का पहला कमांडमेंट ये कहता है कि सिवाय गॉड के किसी और की वर्शिप नहीं होनी चाहिए। यहूदियों के लिए ये गॉड ऑफ इज़राइल था, यानी कि यहोवा के नाम से जाना जाता था। यही गॉड ऑफ इज़राइल बाद में चल के, जो कि पहले सिर्फ यहूदियों का गॉड था, वो पूरे वर्ल्ड का गॉड बन गया क्रिश्चियनों के द्वारा, और अंत बाद में मुस्लिम्स के द्वारा, अरब्स के द्वारा भी इसको हम्म। वर्ल्ड ऑफ गॉड कह दिया गया, मतलब गॉड ऑफ वर्ल्ड कहा दिया गया। तो इनका नाम यहोवा था। बस मैं 2 मिनट और लूंगा आपको इसकी नहीं बैकग्राउंड बता। नहीं, जरूर प्लीज ये डिटेल्स बताइए। जी जी। सो ये जो गॉड ऑफ यहोवा था, जो कि यहूदियों का था, ये इन्होंने उस इलाके से कई बार इनको भागना पड़ा यहूदियों को। पहली बार ये भागे जो कि इजिप्शियंस के द्वारा भगाए गए। ये इसको फर्स्ट एक्सोडस कहते हैं। सेकेंड एक्सोडस इनका रोमन्स ने करवाया। रोम जो कि आज का इटली है, वहां का जो एम्पायर था एक समय, वो सब पैलेस्टाइन के एरिया रोमन एम्पायर के अंडर में आता था एक समय में। तो रोमन्स ने तो भगाया। इनका जो माउंट टेम्पल है, ये जो जो आप देखती हैं, जो 7 इनका जो ये कैंडल स्टैंड वाला जो है, वो टेम्पल जो है वो आना है जेरूसलम में। तो जेरूसलम इनका बहुत समझ लीजिए कि पायस एरिया है, क्योंकि वो जो जब जो टेम्पल, लास्ट टेम्पल आना है इनकी किताब के हिसाब से, वो टेम्पल जेरूसलम में आना है। उसके बाद डूम्सडे आएगा और सब दुनिया खत्म हो जाएगी, और फिर जो है वो
स्वर्ग और नर्क का डिसीजन हो जाएगा। ये जो टेम्पल आना है उसके साथ एक और प्रॉफिट का भी आना तय है। क्रिश्चियनिटी यहाँ से डिवाइड हो जाती है। क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने खुद को वो लास्ट प्रॉफिट जो कि बाइबल में लिखा हुआ था, उन्होंने कहा वो मैं ही हूँ और मुझे ही मेरे पिता यानी कि तुम्हारे गॉड ऑफ इज़राइल ने भेजा। और उन्होंने कहा कि हमारे पिता के द्वारा दिए गए तुम लॉज का सही से पालन नहीं कर रहे हो। तो नए कवरेंट की बात हुई, नए बाइबल की रचना की गई जिसको कि न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। बाद में एक और अरब्स के यहाँ से भी एक क्लेम आया। उन्होंने कहा कि वो जो लास्ट प्रॉफिट तुम्हारे यहाँ दिया हुआ है वो प्रॉफिट कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं। और जो उनका फर्स्ट 2 कमांडमेंट था जिसमें ये कहा गया कि कोई भगवान नहीं होना चाहिए सिवाय एक भगवान के, वन ट्रू गॉड के। और दूसरा जो कमांडमेंट था वो ये था कि कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तो दुनिया को मोनोथेइज्म और आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में लाने वाले वो यहूदी थे। यहूदियों को भगवान ने यह बताया कि मूर्ति पूजा हराम है या पाप है। जो लॉर्ड जीसस अब्राहम जो थे उन्होंने पहली बार मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया था। तो ये पूरी है हिस्ट्री यहूदियों की। तो यहूदियों को जो जब ये रोमन्स ने इनको भगाया तो ये रोमन्स के द्वारा भगाए जाने पर ये कई अलग अलग इलाकों में जाकर के बस गए यूरोप में। मगर ये जहां भी बसे इनको चैन नहीं मिला, क्योंकि रोमन के भगाने के बाद जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी फैल चुकी थी। क्रिश्चियंस का ये मानना था कि उनके जो लॉर्ड जीसस हैं उन्होंने जितनी भी दुनिया में सफरिंग्स हुई वो सारी सफरिंग यहूदियों की वजह से हुई। तो वो यहूदियों से नफरत करते थे और यहूदियों से वो नफरत इसीलिए करते थे जिस वजह से जीसस क्राइस्ट यहूदियों से नाराज थे कि तुम जो है मनी माइंडेड हो गए हो, तुम बिजनेस में ज्यादा आ गए हो, हमारे गॉड के मेरे फादर की बात जो लॉज है उसको सही से फॉलो नहीं करते। यही सारी बातें उन्होंने जीसस की जो कंप्लेंट्स थे वो उन्होंने यहूदियों के ऊपर उनको लाने लगा। हालांकि जीसस का ऐसा कोई इरादा बहुत ज्यादा नहीं था, वो तो सिर्फ एक बेटर और कंपैशनेट पीसफुल लाइफ की बात कर रहे थे। लेकिन जो जीसस के बाद में मानने वाले थे उन्होंने यहूदियों से नफरत करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से यहूदियों को जो क्रिश्चियनिटी पहली फैली वो यूरोप में फैली। तो यूरोप में ही भाग के ये भी गए थे जो यहूदी थे, उनको यहूदियों को यूरोप में क्रिश्चियनों के हाथों बहुत परसिक्यूशन झेलना पड़ा। इस्लाम आया, इस्लाम से भी उनको कोई रिस्पाइट नहीं मिला, क्योंकि इस्लाम में भी यहूदियों को कोई बहुत ज्यादा अच्छे निगाह से नहीं बल्कि बहुत बुरी निगाह से देखा गया। और यहाँ तक कि आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद को अंत में जहर देने वाली भी जो महिला थी वो यहूदी ही थी। तो इस्लाम में भी उनको बहुत ज्यादा वो नहीं मिला उनको। चाहे ऑटोमन एम्पायर हो, ऑटोमन एम्पायर अभी जान लीजिए क्या है। ऑटोमन एम्पायर का नाम जो है वो आज का तुर्की जिसको आप कहती हैं वो ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर के हिस्से में कुछ हिस्सा यूरोप का और कुछ हिस्सा अरब का आता था। तो पैलेस्टाइन भी उन्हीं के कंट्रोल में था। ऑटोमन एम्पायर जो यहाँ पे बनाया गया उसका पुराना नाम एंतोलिया हुआ करता था। वो ग्रीस का पार्ट हुआ करता था, वो यूरोपियन लैंड था। वो सेंट्रल एशिया के लोग यहाँ से निकले, सेंट्रल एशिया से वो एशिया होते हुए यूरोप पहुंचे और उन्होंने एंटोलिया के ऊपर कब्जा कर लिया। और उसके बाद चूंकि उन्होंने उस प्रोसेस में इस्लाम भी स्वीकार कर लिया था तो वहां पे सल्तनत उस्मानिया की स्थापना करी। अब ये जो लास्ट इस प्रकरण आता यूं है कि ये जो सल्तनत उस्मानिया थी ये 1919 में हार गई। सल्तनत उस्मानिया जब 1919 में हारी तो ये टूट गई। तो टूटी तो सल्तनत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर से जो उनका लैंड था, जो हिस्सा उन्होंने कब्जा किया हुआ था वेस्ट एशिया में और यूरोप में, वो उनके अंदर से निकल गए बाहर। तो फिर वो जब बाहर निकल गए तो कुछ हिस्से पे फ्रांस का और कुछ हिस्से पे ब्रिटेन का कब्जा हुआ। जो ब्रिटेन के कब्जे में जो एरिया आया उसमें पैलेस्टाइन भी आया और उसको लीग ऑफ नेशन जो कि यूनाइटेड नेशन चार्टर का प्रीडिसेसर था उसमें ब्रिटिश को मैंडेट दिया गया। मैंडेट सिस्टम कहा जाता था जो बाद में यूएन चार्टर के अंदर में इसको कहा गया प्रोटेक्टोरेट, ठीक है ना। तो ये जो मैंडेट था, इस मैंडेट का कंट्रोल, मैंडेट की वजह से पूरे के पूरे पैलेस्टाइन और अरब के कुछ हिस्सों पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत आ गई। इस दौरान क्या हुआ कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक महोदय आए, उनका नाम था थियोडर हर्जल। थियोडर हर्जल ने एक किताब लिखी जूइश जर्मन में, उसका नाम था डियर जूडेन स्टार्ट, द जूइश स्टेट।
उन्होंने ये कहा कि हमारे जो जूस लोग हैं, ये चाहे यूरोप में हो चाहे एशिया में हो, ये हमेशा से परसिक्यूट करते जाते रहे हैं, इनको इनका अपना घर मिलना चाहिए क्योंकि ये यहूदी होने की वजह से बहुत सफर करते हैं। तो उन्होंने ये डिमांड रखनी शुरू करी अंग्रेजों से और ब्रिटिशर्सों से कि यूरोपियन से 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1901 1902 के आसपास ये डिमांड रखनी शुरू की थी, लेकिन वो डिमांड लोग उतना सीरियस लेते नहीं थे। मैंडेट सिस्टम जब ब्रिटेन के पास आ गया पैलेस्टाइन का, तो इन्होंने ये डिमांड और तेज कर दी क्योंकि उनकी यूरोपियंस में एक्सेस अच्छी थी। इन्होंने यूरोपियन से कहा कि हमें हमारा लैंड दे दिया जाए, हमें एक जगह दे दी जाए ताकि हम जूस रिलीजन ना होकर के जूस को नेशन भी तस्वुर किया जाए। देखिए रिलीजन क्या होता है कि उसमें कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन जब नेशन होता है तो उसमें कोई जुड़ नहीं सकता। जैसे हर कोई इंडियन नहीं हो सकता, सनातनी कोई भी हो सकता है, वैदिक लाइफस्टाइल कोई भी ले सकता है, लेकिन इंडियन वही होगा जो इंडिया में रहेगा। जैसे आप देख ले, भारतीय बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट अलग अलग है। जापान में बुद्धिज्म फॉलो होता है मगर वो इंडियन नहीं है। आप समझ रही है मेरी बात? तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जूस एक रिलीजन ही नहीं है सिर्फ, बल्कि एक नेशन भी है, जो कि बाद में यही आर्गुमेंट जिन्ना ने उठाया कि इस्लाम एक नेशन है, जो बहुत बड़ी गलती का बायस बन गया इंडिया में। एनीवे, तो फिर उनको यहूदियों को ये लैंड जो है जब ब्रिटेन के कब्जे में आ गया, तो ब्रिटेन ने उनको कहा ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, और बैलफोर डिक्लेरेशन के अंतर्गत उनको ये लैंड देने की शुरुआत की गई। और वो जब पैलेस्टाइन जब ब्रिटिश मैंडेट में आ गया तो वहां पे पॉपुलेशन भी तेजी से आने लगी काफी संख्या में। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में तो परसिक्यूशन ऑफ यहूदी हाइट्स पे चली गई। मतलब कि हिटलर ने जितने यहूदी मारे वो अनप्रेसिडेंटेड था रशिया में और जगह पे भी जहां जहां ये रहते थे, उनकी वो परसिक्यूशन तो फेस करते थे, मगर ये जो परसिक्यूशन हुआ वो तो कंप्लीट जेनोसाइडल हो गया कि यहूदियों की सर्वाइवल पे ही आ गया। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया अंग्रेजों को भी, और अंग्रेजों ने उनसे कहा ठीक है हम आपको आपका प्रॉमिस लैंड देंगे। मगर क्वेश्चन ये था कि उन्होंने कहा आप अफ्रीका में ले लीजिए, यहूदी ने कहा नहीं नहीं, हमारा प्रॉमिस लैंड तो यही है जो पैलेस्टाइन आप जिसको कहते हैं, वो बेसिकली इजराइल है, क्योंकि हमारा जो गॉड है वो इजराइल, गॉड ऑफ इजराइल यानी यहोवा, वो यहीं रहता है। जैसे हमारे यहाँ जिसको कुल देवता कहते थे कि हर आदमी का एक कुल देवता होता है, तो वही उनका जो कुल देवता था, बाद में उसको यूनिवर्सलाइज कर दिया क्रिश्चियनिटी ने और इस्लाम ने। तो ये जब इनको अलाउ कर दिया कि ठीक है अब आप आओ यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटेन के पास वो पावर थी, ब्रिटेन के पास वो जमीन उनके कब्जे में था, उन्होंने अलाउ कर दिया कि तुम आओ यहाँ पे। और वो अरब से बात करने लगे, उन्होंने कहा कि देखिए इनको आने दीजिए, यहाँ पे 2 स्टेट बना देंगे, एक पैलेस्टाइन रहेगा एक इजराइल रहेगा, इसी को 2 स्टेट सोल्यूशन कहते हैं। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूनाइटेड नेशन बना, तो चूंकि यूनाइटेड नेशन यूरोपियों के द्वारा ही बनाई गई संस्था थी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी रिजोल्यूशंस पास करवाए कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन हो, कि जो यहूदी यहाँ आ गए हैं या आना चाहते हैं और भी वो यहाँ आ जाएं, और पैलेस्टाइन और इजराइल 2 स्टेट पैलेस्टाइन को तोड़ के बनाए जाएंगे। वो इजराइलियों यहूदी दुनिया भर के आते रहे, और उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि 1947-48 में एक वॉर शुरू हो गया, जब अरबों ने कहा कि नहीं हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने जनरल असेंबली रिजोल्यूशन को मानने का से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा क्या एक ही तरीका है कि इन जो बाहर से यहूदी आ रहे हैं इनके ऊपर अटैक कर दो और इनको यहाँ से भगा दो। मगर हो गया उल्टा, क्योंकि वो वॉर वो हार गए और यहूदी वहां पे और भी ज्यादा स्ट्रांगली पैठ बना गए, उनके पास पावर भी आ गई, और जो इलाका उनको मिलना था यहूदियों को, उससे भी बड़े इलाके में 1947-48 के बाद उन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये जो कब्जा था उसमें अब पैलेस्टाइन का एरिया मेनली जो था वो उनके ईस्टर्न बॉर्डर में, जिसको आप गाजा स्ट्रिप कहती हैं, और वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन के साइड से जो उनकी वेस्ट साइड में जो बॉर्डर रहती है वो वेस्ट बैंक कहलाया। वेस्ट बैंक यानी रिवर जॉर्डन का वेस्ट साइड जो है। तो यही अब पैलेस्टाइन का 2 हिस्सा रह गया, यानी इजराइल पूरा हो गया, यहाँ बीच में पैलेस्टाइन था, यहाँ पे पैलेस्टाइन था। धीरे धीरे थोड़े से और उसमें 1967 के बाद और भी एरिया आता जाता गया। बट दिस इज द मेन डिस्प्यूट जो है कि ये यहूदी बाहर से आए हैं, ये यूरोप से आए हैं, ये अरब लैंड को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, इनको यहाँ से निकालो और हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो भी सोल्यूशन है उसको हम नहीं मानेंगे। दिस इज द प्राइमा फेसी डिस्प्यूट। जी बिल्कुल ऐसा सर, बहुत अच्छे के सर आपने बताया, तो जरा सब लोग जो है वो मेरे समेत बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज को समझ सकेंगे।
मगर सर इसका हल क्या है? भारत को तो खैर कहते हैं कि वो इजराइल के साथ है, पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं कि हमेशा से फलस्तीन की बात करता है। लेकिन इसका हल क्या है सर? इसलिए कि जिस तरह की क्लिप्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो फुटेजेस आ रही हैं, वो देख के बहुत अफसोस होता है कि कैसे इंसानों को किस तरह से मारा जा रहा है दोनों तरफ। मैं ये नहीं कहूंगी किसी एक तरफ, दोनों तरफ ही मारा जा रहा है। जाहिर है कुछ ना कुछ रिएक्शन आ रहा है। तो आपके ख्याल से इसका हल क्या है? देखिए, इसका ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि इसका हल है क्या। ये जो इसकी अटेम्प्ट की गई बहुत बार, और ये 3 बार यूरोप ने और अमेरिका ने इसको कहा। इसको कहते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड। पहला शुरू हुआ कैंप डेविड अकॉर्ड से, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि 1947-48 में अंग्रेजों ने इंडिपेंडेंट दे दी। फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हुआ, अरबों को इन्होंने हरा दिया। इजराइल के पास जो लैंड था उससे भी ज्यादा लैंड आ गया। उसके बाद 1967 में 6 डेज वॉर हुई, उसमें तो उन्होंने जॉर्डन को ही हरा दिया, और वेस्ट बैंक में जेरूसलम, जो कि एक समय 1967 तक जॉर्डन के पास हुआ करता था, वो उन्होंने कब्जा कर लिया। उसको पहले ऑक्यूपाई किया, बाद में उन्होंने उसको अपना लॉ बना के टेरिटरी इजराइल के ही घोषित कर दी। अच्छा, जो यूएन का प्लान था उसमें जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी होना था, जो कि यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों के लोग वहां जा पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट भी वहीं पे उनका क्रूसिफिक्शन हुआ, तो वो यहूदियों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहूदियों के लिए तो वही है, क्योंकि उनका जो माउंट टेम्पल आना है वो उसी इलाके में आना है, गॉड जो है वो उसी इलाके में रहता है। और मुसलमानों के लिए वो यूं हो जाता है, क्योंकि ये मुसलमान यूं मानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, शुरू में उन्होंने कहा था कि तुम जेरूसलम की तरफ देख करके वो करो प्रेयर, बाद में उन्होंने मक्का कर दिया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, वो जब फिजिकली सशरीर जब वो स्वर्ग देखने गए, या स्वर्ग को क्या कहते हैं उर्दू में, जन्नत देखने गए, तो वो जन्नत सशरीर गए। वो जिस घोड़े पे बैठ के गए थे, वो घोड़ा उन्होंने माउंट अल अक्सा में, अल अक्सा करके वहां पे वो है, जी। क्या नाम है, मस्जिद है, तो वो अल अक्सा से ही वो वहां से फ्लाई किए, ये उनका मानना है। इसलिए वो मुसलमानों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। जेरूसलम को लेकर पहले क्रिश्चियनों और मुसलमानों में क्रूसेड हो रखा है, ये आपको अच्छे से पता है, जिसमें मुस्लिम्स और क्रिश्चियनों ने खूब फाइट करी। उसके बाद ये जो जेरूसलम जब इजराइल के कब्जे में आ गया, अगर हम सीधा आ जाए 1967 के बाद, तो उसके बाद 3 अटेम्प्ट किए गए। उनको कहते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड, फिर ओस्लो अकॉर्ड, और फिर अभी मोस्ट रिसेंटली हुआ था अब्राहमिक अकॉर्ड। कैंप डेविड अकॉर्ड में और ओस्लो अकॉर्ड का ये हुआ कि जो क्रिश्चियन, जो पैलेस्टीनियंस थे, उनको एक गवर्नमेंटल अथॉरिटी बनाने का, जिसको आप सोल्यूशन कह रही हैं, सोल्यूशन ये दिया गया कि जो पैलेस्टीनियन इलाका है उसको पैलेस्टीनियन रूल करेंगे, और उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई, उसका नाम था पीएलए, पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी। Palestinian Liberation Authority was basically legitimization of PLO, Palestinian Liberation Organization, जो कि यासिर अराफात, जिसको आपको पता होगा, वो उसके रूलर, वो उसको रूल करते थे, मतलब उसको कमांड करते थे। बाद में पीएलओ को लेजिटिमाइज कर दिया गया, पीएलए बना दिया गया। तो उन्होंने सोचा यही पीएलए गवर्नमेंट बन जाएगी बाद में। तो पीएलए को वहां के पैलेस्टीनियंस ने भी एक्सेप्ट करने से धीरे धीरे मना कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि पीएलए बहुत ज्यादा सेक्युलर है और इस्लामिक कॉज जो है वो उसको किसी तरीके से अंडरमाइन कर रही है। ये पीएलए जब बना, आपको पता होगा, इजिप्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। इसकी कीमत इजिप्ट में अनवर सदात को देनी पड़ी, क्योंकि अनवर सदात की हत्या कर दी गई इसी के बाद से, 1978 में जो जिमी कार्टर के साथ फर्स्ट कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ। तो अमेरिका शुरू से, इजराइल एग्जिस्ट ही करता है अमेरिका के बैंक पे, अमेरिका बार बार पुश करता रहा कि देखो कोई सोल्यूशन पाया जाए, कोई सोल्यूशन दिया जाए। तो वो आपको मैंने बताया कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ। कैंप डेविड मतलब पैलेस्टाइन को, इजराइल को बुला करके बात की गई। फिर ओस्लो अकॉर्ड में भी हुआ कि इसको कैसे बात, पीस रोड मैप कैसे 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चला जाए, 2 स्टेट कैसे हम अचीव करेंगे, इसकी तरफ इसकी तरफ से जा रहा था बार बार कि सोल्यूशन यही है कि 2 स्टेट कर दिया जाए, क्योंकि अब वो यहूदियों को आप वहां से निकाल नहीं सकते। वो यहूदी जूस जो है वो बेसिकली यूरोपियन जूस हैं, उसमें एक अक्सेंजाई जूस और ये वो इवन आप लोकल जाएंगी ना, तो वहाँ के लोकल जूस भी 2 तरीके के हैं। एक अक्सेंजाई होते हैं जो कि बेसिकली ब्लू आइज, एकदम ब्लॉन्ड, आप जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे। मैं पैलेस्टाइन गया हूँ, वो इतने, मतलब वो पूरे यूरोपियन जो माइग्रेट आ गया है। और एक लोकल अरब जूस जो कि काले हेयर है, मेरी तरह का स्किन टोन है उसका, वो है। तो
ओस्लो अकॉर्ड, कैंप डेविड अकॉर्ड और इन सब ने ये कोशिश की कि किसी तरीके से पैलेस्टीनियंस जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन को मान ले, और पीएलए के क्रिएशन के साथ, पैलेस्टाइनियन लिबरेशन अथॉरिटी के साथ, ये एक तरीके से अचीव भी हो गया था। मगर वो धीरे धीरे जो है वो क्षीण होता गया ओस्लो अकॉर्ड के बाद, और 1980 में इंतिफादात शुरू हो गए। आपको पता होगा वो जो पत्थर मारते थे, और ये उधर से अरेबिक्स जो थे, अरबी जो थे वो यहूदियों पे। तो इंतिफादा के बाद क्या किया इजराइल ने, उसने दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी, 100-100 फीट की बड़ी बड़ी दीवारें उन्होंने, जहां जहां से यहूदी और अरब इलाका शुरू होता था, उन्होंने पाट दिया, दीवारों से डिवाइड कर दिया उन्होंने। इसके अगेंस्ट में और भी ज्यादा जो था लोग नाराज हुए, और पीएलए से लोगों का मोह भंग हो गया। पीएलए के रिस्पांस में बनाई गई हमास में ये था कि इनफ, अब हम पीस के थ्रू बात नहीं करेंगे, हम हथियार के दम पे ये ले लेंगे। तो हमास और हिजबुल्लाह टाइप के जो एसोसिएशन बने, उनको इजराइल ने बहुत बैकिंग दी। तो ये जो पीस अकॉर्ड, अब आप देखिए, ये था कि टू स्टेट को मान लिया जाए। इसका अब्राहमिक अकॉर्ड सबसे रिसेंट जो हुआ वो 2020 में हुआ, जो कि ट्रंप ने ब्रोकर किया, और ट्रंप ने बहरीन के इजराइल के साथ, पैलेस्टाइन के साथ नहीं, बहरीन का इजराइल के साथ वो किया, क्या नाम है, ट्रीटी साइन करवाई, जहां पे बहरीन ने कहा ठीक है हम इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं। यूएई के साथ ट्रीटी साइन करवाई, यूएई ने भी कहा हम इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं। इजिप्ट ऑलरेडी कर रखा था, जॉर्डन ऑलरेडी कर रखा था। तो एक तरीके से वो अरब्स में ये बात फैला रहे थे जो अमेरिकन, कि अरब मान लें कि इजराइल एक सच्चाई है। अरब ये मानने को तैयार भी हैं कि इजराइल एक सच्चाई है, मगर जो पैलेस्टीनियन है वो अरबों की बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि आप हमको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, हम अरब जरूर हैं मगर हम पैलेस्टीनियन भी हैं। तो रिलीजन के ऊपर सब नेशन एक नेशनलिटी है, सब नेशनलिटी है। इस्लाम का भी तड़का लगा हुआ है, यहूदी और इस्लाम में कोई बहुत ज्यादा प्रेम मोहब्बत है नहीं, आपको पता ही है। कुरान में भी यहूदियों से दोस्ती करने को साफ साफ मना कर दिया गया है, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। तो ये रिलीजन, नेशनल, सब नेशन मिलकर के इस प्रॉब्लम को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि इसका सलूशन आने वाले भविष्य में तो नहीं है, क्योंकि अरब वर्ल्ड इजराइल को मानता है, बट प्रॉब्लम है पैलेस्टीनियंस अरबों की बात मानने को तैयार नहीं है। वरना यूएई ने साइन कर लिया, सऊदी अरेबिया भी साइन करने, ITU-2 अकॉर्ड बना, आपको पता होगा, इंडिया, अमेरिका और एमिरेट्स का। लेकिन पॉइंट वही है कि इसको पैलेस्टीनियंस मानने को तैयार नहीं है, और ईरान इनको एक तरीके से हवा देता रहता है। तो आप पूछ रहे सोल्यूशन क्या? कोई सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन यही होगा कि अंत में ये, जब तक हमास को, चूंकि इजराइल एक रियलिटी है, अब अगर आप, जैसे आपके यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इजराइल को खाली कर देना चाहिए, वहां के यहूदियों को लैंड खाली कर देना चाहिए, तो वो भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स तो ये दुनिया को नहीं कह सकते। आप अफगानिस्तान में कर रहे हो, यहूदी, वो बुद्धिस्ट और हिंदू लैंड हुआ करता था। पाकिस्तान को आपने इस्लामिक लैंड बना दिया, वो एक हिंदू लैंड हुआ करता था, ठीक है ना। आपने ये कोशिश की वहां पे भी, क्या नाम है, सेंट्रल एशिया में, बट सेंट्रल एशिया इस्लामिक लैंड तो नहीं बन पाया, वो सेक्युलर लैंड बन गए। बट वहां की लोकल कल्चर और ये सब टेंगरिन और ये सब रिलीजन जो है ऑलमोस्ट वहां से खत्म कर दिए गए। तो ये किसी मुसलमान को ये कहने का हक नहीं है कि ये अरबों का लैंड है, तुम हट जाओ। अगर अरबों का लैंड है तो भारत, पाकिस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। लाहौर, तक्षशिला, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वहां पे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। पहले उसको तुम खाली करो, फिर उसको वहां पे, अगर तुम्हें लैंड चाहिए, इस्लामिक लैंड के आधार पे तुम लड़ाई लड़ दो, नेशनलिटी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो अगर, तो फिर तुमको ये पाकिस्तान को इस्लामिक लैंड करने का हक नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान बेसिकली एक हिंदू लैंड है, अफगानिस्तान एक हिंदू और बुद्धिस्ट लैंड है। उसी तरीके से आप देख ले, ईरान एक जोरोस्ट्रियन का लैंड है, वहां पे जोरोस्ट्री पारसी हुआ करते थे, उसको भी आपने खत्म कर दिया। तो ये इतना आसान नहीं है। इसका आसान एक ही सोल्यूशन है कि टू स्टेट सोल्यूशन को मान लिया जाए। इंडिया ने शुरू से टू स्टेट सोल्यूशंस को माना है। पैलेस्टीनियंस की इंडिया ने बहुत मदद की है। जितने भी जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन पास हुए, सब में इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया, पैलेस्टीनियंस के फेवर में वोट किया। मगर हमारा अब स्टैंड ये है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप अगर वायलेंस को यूज करोगे मैटर को रिजॉर्ट करने को, वो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको डायलॉग करना पड़ेगा। आप आइए, टू स्टेट, यस, पैलेस्टीनियंस को एक स्टेट मिलना चाहिए, मगर पीसफुल तरीके से,
ओस्लो अकॉर्ड का रास्ता चुनिए, अब्राहमिक अकॉर्ड अब्राहम अकॉर्ड जो कि 2020 में शामिल हुआ है, उसका रास्ता सुनिए। ये सोल्यूशन नहीं है कि आप सिविलियंस के ऊपर रॉकेट 500 रॉकेट मार दीजिए, 200 सिविलियन मार दीजिए, किसी लड़की को पकड़ के उसको नेकेड परेड करा दीजिए और फिर उसके बाद आप उस तरीके से वो करें, वो तो फिर इम्पेटस देगा इस तरीके के एक्टिविटीज को। वायलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेबिलिटी। हमास को ये समझना पड़ेगा। हमास ये सोच रहा है कि अगर वो वायलेंस के थ्रू पहले इजराइल को वहां से खाली करा देगा, ये होगा नहीं, बल्कि ये थोड़ी सी कैजुअलिटी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर सर, क्या न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकता है इजराइल आपके ख्याल से? कल से भी न्यूज चल रही थी, देखिए, लेकिन ये हमास के साथ अरब लैंड्स नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं, ये सिर्फ रिलीजियस मैटर भी नहीं है। हाँ। इसमें एक नेशनलिटी का भी मैटर है। अरब्स कह रहे हैं पैलेस्टीनियंस के तुम मान लो अब ये बात, पर पैलेस्टीनियंस इसको मानने को तैयार नहीं है। अरब तो मान गए ना, तभी तो बहरीन के साथ सिग्नेचर हुआ। हाँ। अभी आप जो रिसेंट अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ है, उसमें तो यूएई ने साइन किया, जो 2020 में साइन हुआ है, जिसको कि ट्रंप ने ब्रोकर किया था। यूएई ने साइन किया, सूडान ने साइन किया, और उसके बाद बहरीन ने साइन किया कि हम एक्सेप्ट करते हैं इजराइल को। तो पॉइंट ये अरब इजराइल मैटर अब रहा नहीं है। ये बेसिकली जो नेशनैलिटी पैलेस्टीनियन की है, अब इसको आप या तो, जो कई लोग इसको सिर्फ यहूदी मुसलमान का लड़ाई देखेंगे, उसका एक टिंज है उसमें, क्योंकि ईरान इसको सपोर्ट कर रहा है। ईरान कहता है कि हम ये यहाँ पे नहीं बर्दाश्त करेंगे मुस्लिम्स को। बड़े मजे की बात है, तुम जोरोस्ट्रियंस के लैंड को खा गए, जोरोस्ट्रियन की प्रैक्टिस वहां से बंद कर दी, वहां पे अवेस्ता जो किताब थी उसको बंद कर दी, अब तुम ये कह रहे हो कि उनका लैंड है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिस साउंड्स फनी। तो पॉइंट ये कि ये सिर्फ रिलीजन भी नहीं है, इसमें तड़का लग गया है नेशनलिज्म का भी, पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म का, जो ये आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अरब इसको बेचारे सॉल्व करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया कह रहा है, इजिप्ट एक्सेप्ट करता है, जॉर्डन एक्सेप्ट करता है, टर्की भी इजराइल के साथ ट्रेड करता है, टर्की भी इजराइल को एक्सेप्ट करता है, पैलेस्टीनियंस नहीं मान रहे। इसलिए अब कई हद तक, और पैलेस्टीनियंस को हवा दे रहे हैं कतरी और ये क्या नाम है, ईरानियन। तो अरबों में भी गुस्सा है इस बात का कि ये मामला कब तक चलेगा। यही बात की न्यूक्लियर वेपन होने का मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी क्षमता ये पैलेस्टीनियंस या हमास के पास है, तो वो नहीं करेंगे उसको। इवन आप अगर नेतन्याहू का स्टेटमेंट भी देखें, बेंजामिन नेतन्याहू का, उन्होंने कहा तो हमास के एरिया है गाजा में, हम उसको खत्म करेंगे। और ये उनको डिटेक्ट करना पड़ेगा कब ये फैक्ट फाइंडिंग है कि कहां से आया लॉन्चर। तो ये एक रियलिटी है, इसके साथ इजराइल को रहना पड़ेगा जब तक पैलेस्टीनियंस अरबिक जो आइडेंटिटी को सुपीरियर मान लें और टू स्टेट सॉल्यूशन के साथ न जाए। ये फ्लेयर अप होता रहेगा। कभी अभी 2014-15 में इजराइल ने गाजा पे अटैक कर दिया था, उनको कुछ मोसाद की तरफ से सूचना मिली थी, उन्होंने पहले अटैक किया था, इस बार वो फेल हो गए तो उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मार दिया। ये वो, दिस इज अ फैक्ट with which Israelis and the Palestinians have to learn to live। वो होता रहेगा हर समय पे। ये मतलब ये कोई बड़ा वॉर में नहीं होगा, बदलेगा, क्योंकि अरब्स भले मुंह जबानी सपोर्ट कर दें, बट उसको वो चाहते नहीं है, क्योंकि ईरान इसमें शामिल हो जाएगा। जैसे ईरान शामिल होगा तो अरबी उसको फेवर नहीं करेंगे, बिकॉज उनका अपना खुद का जो नेशनलिज्म है, अरब नेशनलिज्म है, वो दांव पे लग जाता है। क्योंकि जब भी आप वो तुर्कों ने इस्लाम का यूज करके अरबों को दबा दिया था। आखिर तुर्क राज करते थे ना पैलेस्टाइन के ऊपर, पैलेस्टाइन तो अरबी लैंड था, सऊदी अरेबिया का हिस्सा भी तुर्कों के हिस्से में आता था, तुर्कों की उनको बादशाहत माननी पड़ती थी। अरब उसके लिए तैयार नहीं है। तो अरब ये कह रहे हैं कि टू स्टेट को मान लो, पर पैलेस्टाइन सब ये मानने को तैयार नहीं है। तो इसका सोल्यूशन, आई डोंट थिंक कि कोई बड़ा वॉर बनेगा। सारी दुनिया समझदार है, ईरान के ऊपर भी प्रेशर दिया जाएगा। ईरान इस स्थिति में है नहीं। इस तरीके का ये टेररिज्म, इस तरीके का टेररिज्म आप करवा ले, 1000-2000 लोग मर जाए, उसको वो दुनिया उसको बढ़ने नहीं देगी। It will not let conflagrate into a full-fledged world war kind of situation। वो नहीं होगा। बिल्कुल सर, होना यही चाहिए कि ये चीज जल्दी जो है वो रुक जाए, क्योंकि जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं मुझे तो बहुत टेंशन होती है देखकर। और बिल्कुल टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर इनको बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।